गणेश मुंडे, रेहान भाई वाला, बहुत सारे लोग और मुकामी लोग अपने पास ज्यादा था, लेकिन मैं थोड़ा बाहर होने के नाते इस तरीके से जो मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं देखिए जो कार्रवाई का सब्जेक्ट है इसमें हालात ये है कि लोग बारिश के इस हालात में कहाँ जाएं, उनको रहने के लिए कम से कम कुछ इंतजाम पहले होना चाहिए। अगर कार्रवाई होती भी है तो उनके लिए कोई कार्रवाई का इंतजाम तो हो नहीं सकता है और सबको बेघर किया जा रहा है एक तरह से। बाकी मैं ये नहीं समझता हूँ कि आदेश 9 प्रभाग समिति के पूरे हलके के अंदर है तो सिर्फ मुमरा ही क्यों एक टारगेट में बनाया जाता है। इन चीजों को लेकर के मेरा ये कहना है कि थोड़ा इस पे विचार करने की जरूरत है आयुक्त साहब को, और ये जो लोग हैं इनके साथ में न्याय देने की जरूरत है। जिस हालात में हमारी माए बहने बच्चे यहाँ खड़े हैं उस हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोग को भी ये एहसास होता है कि राजनीति बाद में सबसे पहले इंसानियत है। इंसानियत के तकाजे के हिसाब से जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ रफीक कामदार साहब को, बेचारे रात से मुझे बताया मॉर्निंग में कि वो सो नहीं सके। आप तमाम पत्रकार भाई लोग उनके साथ में घर ही नहीं जा पाए, घर ही नहीं गए। तो एक कौम का जज्बा, एक दर्द एक है उनके अंदर जो है। अल्लाह नेताओं में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? नेताओं कुछ लोग हैं आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, आप अगर नेताओं की बात करेंगे तो हम लोग खड़े ना यहाँ पे कुछ वक्त में यहाँ पे आपका नाम जो है आंदोलनकारी नेताओं में अब लिया जाता है शहर में कि पीछे होता है तो शमीम भाई रोड पे उतर जाते हैं, चाहे जो मामला हो पब्लिक का या कुछ भी। तो आप जो है इतना धीरे बोल रहे हैं तो इसको क्या समझा जाए? नहीं धीरे मतलब क्या, अब और मैं चिल्ला के बोलूं तो? मतलब अरे मैं बहुत बेबाकी से हुई तो अगला एक्शन क्या मैं बेबाकी से बात कर रहा हूँ और मैं कमिश्नर साहब से ये उम्मीद करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि जिस तरीके का हालात है साहब इस पे गौर करने की जरूरत है और यह कार्रवाई ना हो। लोगों की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है बारिश के अंदर और मैं यही मांग कर सकता हूँ और आमदार साहब खुद बात कर रहे हैं आयुक्त साहब से। आमदार साहब कुछ वक्त में आपके बीच में हाजिर रहेंगे, यहाँ पे हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद है, हम जनता के लिए उनके साथ में खड़े हैं। शमीम भाई, जिस तरह से इससे बेबदतर हालात एवी के कंपाउंड के थे उसे नहीं बचा पाया, क्या इसे बचा पाएंगे? देखिए, मैं पार्टी वार्टी मत लाओ बीच में आप। हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का सम्मान है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हाईकोर्ट का सम्मान हम तो बेशक करते हैं, लेकिन जो बाकी के 9 प्रभाग समिति है वहाँ पे भी हाईकोर्ट का जो सम्मान है वो उस तरीके से वहाँ का कोई कार्रवाई तो मसला होता नहीं। हम नहीं बोलते वहाँ कार्रवाई करो, लेकिन ले दे करके जब भी होगा तो मुमरा सिल फाड़ा, इस पे गौर करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी थे जो आज कुछ रिटायर हो गए और कुछ अपनी कुर्सियां गर्म करके बैठे, क्या उन पर भी कार्रवाई करेगी थाने महानगर पालिका या कोर्ट? नहीं, देखिए, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं हम, और मैं ये समझता हूँ कि जो गलत है उसे कानून है, उसे हाईकोर्ट है, वो विचार करे उसके ऊपर। इन शॉर्ट आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हम खड़े हैं ना आपा। अभी तो आपने बोले कि हाईकोर्ट का सम्मान करना है। नहीं, वो दिवा की बात, नहीं, दिवा की बात है, सबका अधिकार है। आप सुनिए, हमसे क्या एक्सपेक्ट करें? रिस्पेक्ट यही है, आपके बचाव के लिए आए। हमारी बिल्डिंग बचा सकते हैं क्या? बिल्कुल कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग को बचा रहा हूँ। हाईकोर्ट का आदेश वाला दीवार तोड़ने वाली थी, क्यों नहीं वही वो भी कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही जो आप कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं। और यहाँ क्यों आए हैं हम लोग कहना चाह रहे हैं? हम सुबह से कहाँ थे? पब्लिक 6 बजे सुबह से कहाँ थे? कल आप कहाँ थे? हमको जस्ट मालूम पड़ा, हम जस्ट बाहर थे। देखिए, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम सुबह 6 बजे से यहाँ डटे हैं। जब बिल्डिंग का एक भी आदमी नहीं था, मैं आकर के राउंड अप लगा करके सुनिए मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, 6 बजे से मैं साथ हम लोग भी तो है। आप इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग मत कीजिए। हम लोग साथ में शमीम भाई के बोलने पे हम है, रफीक कामदार के बोलने पे, शमीम भाई के बोलने पे हम हमारे अध्यक्ष जो शमीम खान साहब हैं, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब हैं, जो हम लोगों से प्रयास होगा हम आपके साथ खड़े। रफीक कामदार जिंदाबाद, 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 शमीम खान जिंदाबाद, शमीम खान जिंदाबाद, शमीम खान जिंदाबाद। ये किसकी बाइक है भाई?
म्यूनसिपालिटी अमन पैलेस को तोड़ने आने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं और 6 बजे तक लोग यहाँ पे मौजूद है और यहाँ